हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट टेट सी टेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपका संस्कृत सब्जेक्ट जो कि डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर अध्याय नंबर 3, दोस्तों इसको हम पहले अपलोड कर चुके हैं। परंतु दोस्तों वह जो है इतना सेटिस्फाइड नहीं था, उससे हम संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उसमें जो हमने डिस्कस किया है दोस्तों इतना जो इफेक्टिव नहीं है। इसमें जो है हमने मटेरियल एकत्रित करके जो है आप लोगों के लिए इसमें हम समझने योग्य जो है जो कंटेंट मटेरियल लाए हैं। तो दोस्तों आप उसको देख लिया है, तो उसके बाद आप इसको देख लीजिए। आपके जो है जितने भी कॉन्सेप्ट हैं आपको क्लियर हो जाएंगे। जैसे देखिए, संज्ञा, सर्वनाम, शब्दों के सभी विभक्तियों तथा वचनों का ज्ञान इसमें आपको हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को आप ज़रूर देखें, अगर आपने उसको देखा, अन्यथा नहीं देखा, परंतु इसको आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के बिना आपका संस्कृत अधूरा है। तो देखिए दोस्तों, हम देखते हैं संज्ञा सर्वनाम शब्दों की सभी विभक्तियों तथा वचनों का ज्ञान। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि आपका विभक्तियाँ होती क्या हैं। तो देखिए, हम देखेंगे विभक्तियाँ और जो है कारकों के बारे में। तो देखिए, संज्ञा सर्वनाम की जिस रूप से वाक्यों में क्रिया के साथ सीधा संबंध प्रकट होता है। तो दोस्तों आप इसको ध्यान रखिए, किसके साथ होता है? क्रिया में, यानी वाक्यों में क्रिया के साथ सीधा संबंध प्रकट हो, उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। जिसे जैसे देवः पठति, यानी देव पढ़ता है, राम गच्छति, राम जाता है। अब देखिए आगे, कारक के दोस्तों 6 भेद होते हैं। आपके लिए अगर इस प्रकार का जो प्रश्न पूछा जाता है, तो आप दोस्तों इसको ध्यान रखिएगा। आपकी परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए बहुविकल्पी ऑब्जेक्ट मल्टीपल चॉइस प्रश्न में कि कारक कितने प्रकार के होते हैं, दोस्तों आपको देखना है कि कारक 6 प्रकार के होते हैं। वो आपको हम दिखाते हैं। देखिए, कर्ता कारक, कर्म और करण कारक, संप्रदान, अपादान, अधिकरण एवं जी आपके जितने हैं 6 प्रकार की कारक होते हैं। देखिए, ये प्रधान कारक हैं तथा संबंध और संबोधन अप्रधान कारक हैं। तो दोस्तों इसको जो है कारकों में नहीं गिना जाता है। आप इसको ध्यान रखिएगा। अगर आपने 8 कारक बता दिए तो जो है वह आपका प्रश्न जो है गलत हो जाएगा। आपको बताना है आपके केवल कितने 6 कारक होते हैं। अब देखिए, इसको आप नोट्स में लिख लीजिए। अब आगे देखते हैं हम। तो दोस्तों उसके पहले आपको बता दें कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी परीक्षा के टाइम पे हम आपको बेस्ट से बेस्ट जो है इतना जो है महामैराथन एवं आपके जो सभी चैप्टरों की एक वीडियो बना देंगे, आपकी शॉर्ट, जो कि आपके पेपर में आती है, और हर एक प्रश्न से इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होते हैं उनको उस वीडियो में ले लेंगे। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, कर्ता कर्म चा करंदा और संप्रदान तथेचा अपादान धीकरणे और चैत्याहु कारण सट। अब देखिए, विभक्ति चिन्ह क्या होता है इसको हम देखेंगे। वाक्यों में प्रयुक्त होने पर उनके परस्पर संबंध प्रकट करने के लिए चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम विभक्ति कहते हैं। अब इसको समझिए, वाक्यों में प्रयुक्त होने वाले परस्पर संबंध को प्रकट करने के चिन्हों को हम क्या कहते हैं? विभक्ति कहते हैं। दोस्तों इसको आप ध्यान रखिए। आपसे इस प्रकार पूछा जाता है और ये लाइन दे दी जाती है आपके लिए प्रश्न में, आपसे पूछा जाता है कि इसको क्या कहेंगे? कारक कहेंगे, विभक्ति चिन्ह कहेंगे, और या कुछ और दिया जाए। तो दोस्तों 4 ऑप्शन में से आपको जो है विभक्ति आपका सही लगाना होता है। चलिए दोस्तों अब आगे समझते हैं विभक्तियों की संख्या कितनी होती है। इसको भी लिख लीजिए दोस्तों अपने टॉपिक में। विभक्तियों की जो संख्या होती है वह आपकी होती है 7। कितनी होती है दोस्तों? 7 होती है। संबोधन कारक कर्ता, संबोधन कारक भी कर्ता कारक का ही एक स्वरूप होता है। तो चलिए हम देखेंगे। अब देखिए जो है कारक, विभक्ति और उनके चिन्हों के बारे में। तो देखिए, हम देखेंगे आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है विभक्ति और कारक। अब देखिए, कर्ता है वह आपका प्रथमा विभक्ति में आता है, उसका जो चिन्ह होता है क्या होता है? ने। अब कर्म आपका द्वितीय विभक्ति में आता है, उसका चिन्ह होता है को। कर्म आपका जो करण है तृतीय विभक्ति में आएगा, उसका होता है से के द्वारा। और जो है आपका संप्रदान चतुर्थी विभक्ति में आएगा, उसका चिन्ह होता है के लिए। अपादान आपका पंचमी विभक्ति में आएगा और से अलग होने के अर्थ में। अब देखिए, संबंध षष्ठी विभक्ति में आएगा, उसका चिन्ह होता है का की रे, यानी कि आपका संबंध। अब देखिए, अधिकरण यानी सप्तमी विभक्ति, इसका मतलब है मैं पे पर। अब इसके बाद आपका है संबोधन। संबोधन का चिन्ह है हे अरे,
हे, रे, अरे। इस प्रकार दोस्तों इसको आपको देखना है। अब आपको इस एक बार आप इससे याद कीजिए। देखिए, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध काकी के रारी अधिकरण में पे पर और संबोधन हे अरे हो। तो इस प्रकार आपको याद कर लीजिए। यह जो है आपका इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देखिए, आपसे पूछा जाए आपके कारक कितने होते हैं दोस्तों, तो आपको बताना है कितने होते हैं दोस्तों। कारक होते हैं आपके 6। और आपसे पूछा जाए आपकी विभक्तियाँ कितनी होती हैं दोस्तों, तो देखिए आपको विभक्तियों के बारे में बताना है कि आपकी विभक्तियाँ कितनी होती हैं दोस्तों। आपकी विभक्तियाँ होती हैं कितनी, 7। तो आप इनको कभी नहीं भूलना। अगर आपने कारक को 8 बता दिया तो दोस्तों वह आपका गलत माना जाएगा, उसका आपको नंबर नहीं मिलेगा। अब देखिए आगे इनकी जो डिटेल है इन सब के बारे में, तो दोस्तों इसको हम आगे देखने वाले हैं। दोस्तों बहुत जो है इसमें बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं जो हमने जो है PDF बना के आपके लिए लाए हैं। अब देखिए, अकारांत पुल्लिंग शब्द यानी यानी बालक के, चलिए इसके पहले हम इसको देख लेते हैं। देखिए कारक के भेद। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कारक के भेद। अब देखिए, कर्ता कारक प्रथम विभक्ति में आता है, आपको पता है। अब देखिए इसमें कार्य करने वाले को क्या कहते हैं दोस्तों, कार्य करने वाले को हम कर्ता कहते हैं। दूसरे शब्दों में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कार्य करने का बोध होता है उसे हमको क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। तो देखिए उदाहरण समझ लीजिए। अब देव पढ़ता यानी देव पढ़ती यानी देव पढ़ता है। और देखिए अब राम गच्छति राम जाता है, सीता हस्ती यानी सीता हंसती है। अब देखिए बालक गच्छति बालक जाता है, बानर खादती तो बानर खाता है, और सिंहा धावंती यानी सिंह दौड़ता है। तो दोस्तों आप इसमें समझ गए होंगे कि आपका कर्ता कारक प्रथम विभक्ति में आएगा और इस प्रकार का जो है इसमें आपको अध्ययन करना है। अब देखिए आगे, अब देखेंगे हम आपका कर्म कारक जो कि द्वितीय विभक्ति में आएगा, और कर्म कारक के अंतर्गत आने वाले, देखिए इसको समझिए। कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है दोस्तों, द्वितीय विभक्ति होती है। और कर्ता जिसको चाहता है उसे हम कर्म कहते हैं। कर्ता जिसको चाहता है उसको हम कर्म कहते हैं। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं, देव पुस्तकम पढ़ती, तो देव क्या है आपका कर्ता होगा, पुस्तकम आपका होगा दोस्तों कर्म, पुस्तकम आपका कर्म होगा, पढ़ता है। और पथिक सिंह पश्यति यानी पथिक सिंह पर सिंह देखता है। राम विद्यालय गच्छति राम विद्यालय जाता है। उत्साह जल पिबती वह जो है बज जल पीता है, यानी वह जल पीता है। तो दोस्तों इस प्रकार आप देखिए यह सब आपके क्या होंगे दोस्तों, कर्म होंगे। और कर्ता किसको चाह रहा है दोस्तों, यानी देव पुस्तक पढ़ता है, तो देव किसको किस पर डिपेंड है दोस्तों, क्या कर रहा है, मतलब वह है, तो उसका कर्म है पुस्तक, यानी कि पुस्तक पढ़ रहा है। तो यह आपका है जो कर्म कारक है वह दोस्तों द्वितीय विभक्ति में आता है। अब देखिए, अब आपके लिए देखिए द्वितीय विभक्ति में क्या क्या आएगा आपका, यह हम आपके लिए दिखाते हैं। देखिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें आपको समझने के लिए। देखिए उभयता यानी कि उभयता, परिता, सर्वता और समय निक्सा शब्दों के साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए उभयता का मतलब दोस्तों क्या होगा, उभयता का मतलब होगा दोनों ओर, परिता का होगा चारों ओर, सर्वता का सब ओर, और धिक का धिक्कार, और समय का समीप, और निक्सा का समीप। और इस प्रकार से इतने शब्द हैं आपके, ये आपके सारे के सारे शब्द दोस्तों किसमें, यानी कि आपकी द्वितीय विभक्ति में आते हैं। अब देखिए आगे, देखिए यानी कि विद्यालय उभयता वृक्षा संति, यानी विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष हैं। उद्यान परितः जल अस्ति, यानी कि उद्यान यानी बाग के चारों ओर जल है। ग्राम सर्वतः क्षेत्राणि संति, यानी ग्राम के सब ओर क्षेत्र ही जो है क्षेत्र हैं। और धिक दुष्टम, दुष्ट पर धिक्कार है। और ग्राम समया और नदी बहती, यानी कि जो है गांव के समीप यानी कि निकट नदी बहती है। और देवालय निक्सा तड़ाग अस्ति, यानी देवालय के पास जो है तड़ाग यानी कि आपका तालाब है। अब देखिए आगे, अब इसको आपको ध्यान देना है। देखिए
बिना के योग में द्वितीय तृतीय और पंचमी उपविभक्तियों का प्रयोग होता है। बिना के योग में अब देखिए, ज्ञान बिना ना मुक्ति। तो दोस्तों ज्ञान बिना ना, तो इसमें बिना का अर्थ है दोस्तों, इसमें आपका जो है तृतीय द्वितीय और पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब हम देखेंगे आपका कर्ण और तृतीय विभक्ति। अब देखिए कर्ण कारक, अब इसको से के द्वारा इसमें अर्थ होता है दोस्तों, से के द्वारा। अब देखिए कर्ण का अर्थ आपका तृतीय विभक्ति में आएगा। किस में आएगा? तृतीय विभक्ति में। इसको हम देखेंगे और इसकी परिभाषा क्या है। देखिए, क्रिया के साधन को कर्ण कहते हैं दोस्तों। क्रिया के साधन को क्या कर्ण कहते हैं? कर्ण कारक में तृतीय विभक्ति होती है। किसको? क्रिया के साधन को दोस्तों, क्रिया के साधन को हम कर्ण कहते हैं। अब देखिए, अब समझेंगे इसमें। राम कलमेन लिखती, यानी राम कलम से लिखता है। अब देखिए, सीता मुखेन पुस्तकम पढ़ती, सीता मुख से पुस्तक पढ़ती है। और सहा बाणेन शत्रु हंती, वह बाण से शत्रु को मारता है। तो आपको यह दिख रहे होंगे दोस्तों, यह आपका विभक्ति चिन्ह है। देखिए से के द्वारा, यानी बाण से के द्वारा शत्रु को मारा जाता है। इस प्रकार देखिए, वृद्धा दंडेन चलती, यानी वृद्धा डंडे से चलती है। इस प्रकार अब तृतीय व्यक्ति में आपके कर्ण से संबंधित देखिए, सह साकम और समम और सार्धम, इन सभी शब्दों का अर्थ होता है साथ। आदि शब्दों में प्रयोग तृतीय विभक्ति होता है। देखिए, जैसे अगर आपका देव स्वमित्रेण से पाठशाला गच्छी, देव अपने मित्रों के साथ पाठशाला जाता है। तो आप अगर इसमें साथ देखेंगे तो दोस्तों इसमें आप पता लगा सकते हैं कि इसमें कौन सी विभक्ति है। अगर आपसे ऐसा पूछा जाता है कि देव अपने मित्रों के साथ, यानी कि देवः स्वमित्रेण सह पाठशाला, इसमें कौन सी विभक्ति है? तो आप इसमें बता सकते हैं दोस्तों कि इसमें तृतीय विभक्ति होगी। अब देखिए, सीता रामेण सह वन गच्छे, सीता राम के साथ वन जाती है, वन में गई। तो इस प्रकार से देखिए आप, अब देखिए, पिता पुत्रेण सह गच्छति, पिता पुत्र के साथ जाता है। शिष्य गुरुणा साकम गच्छति, शिष्य गुरु के साथ जाता है। और रामेण सम कोपि वीरः नास्ति, राम के समान कोई भी वीर नहीं है। इस प्रकार इसमें सब में तृतीय व्यक्ति होती है। अब देखिए, यदि शरीर के अंग में विकार हो, देखिए दोस्तों यह आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, यदि शरीर के किसी भी अंग में विकार हो, उस अंग के बोधक शब्दों में तृतीय विभक्ति होती है। अगर आपसे इस प्रकार का कुछ भी, देखिए, सहा कणोभ्याम बधिरा, वह कानों से बहरा है, अगर इस प्रकार का आता है आपके लिए, तो आप स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि वह इसमें तृतीय विभक्ति होगी। बाल पादेन खंजा, वह बालक पैर से लंगड़ा है। मोहन नेत्र काणास्ति, यानी मोहन नेत्र से काना है। दिनेश सिरटा खल्लवाटा, यानी दिनेश सिर से गंजा है। इस प्रकार आप इसमें देखेंगे तो आपको तृतीय विभक्ति होगी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, उस अंग यानी विकार हो किसी अंग में तो उसमें तृतीय विभक्ति आएगी आपकी। अलम शब्द के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अलम शब्द यानी अलम कोलाहन, यानी शोर मत मचाओ। अलम विवादेन, यानी झगड़ा मत करो। इस प्रकार के जो है वाक्यों में आपका तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अब देखिए, अलम परिश्रेणी मेड़, यानी परिश्रम मत करो। अलम चिंता, यानी चिंता मत करो। देखिए, प्रकृति जाति नाम वेग और सुख और दुख आदि अर्थों के साथ आपका तृतीय विभक्ति होगा। सहा दुखेन बदती, यानी वह दुखों से भूलता है। सहा प्रकृत्यां दयालु अस्ति, राम प्रकृति से दयालु है। माता स्वभावेन उदार भक्ति, माता स्वभाव से उदार होती है। अब देखिए, हीन बिना के युग में तृतीय विभक्ति होगी हीन बिना, यानी देव विद्यालय हीन अस्ति, वह विद्यालय से हीन है। सहा दंडेन बिना न चलती, वह डंडा के बिना नहीं चलता। यानी सहा अहंकारेण शून्य, वह अहंकार से शून्य है। तो दोस्तों इस प्रकार की भी आपका देखिए हीन बिना के अर्थ में आपका तृतीय विभक्ति होगा। अब देखेंगे हम संप्रदान कारक एवं चतुर्थी विभक्ति यानी डेटिव केस देखें इसमें, इसके बारे में। और इसके देखिए, जिसके लिए कोई कार्य किया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। माता सुख है चंद्र,
और दर्शयति, जिसके लिए कोई वस्तु दी जाए। अब देखिए, जिसके लिए कोई वस्तु दी जाए उसमें क्या होती है, चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे माम पुस्तकम देही, माम ने पुस्तक दी। अब देखिए आगे देखेंगे, यानी रच छा धातु और रुच के समान अथवा वाली वस्तुओं के साथ जिनको अच्छा लगे उनमें चतुर्थी विभक्ति होती है। देखिए, रुचि धातु और रुचि के समान होने वाली वस्तुओं के साथ आपको चतुर्थी विभक्ति होगी। जैसे बालकेम चंद्र रोचते, बालकों को चंद्रा अच्छे लगते हैं। और तस्मे मिष्ठान रोचते, उन्हें मिठाई भी अच्छी लगती है। अस्मह प्रातः भ्रमण रोचते, सबको जो है प्रातः को जो है मॉर्निंग वॉक यानी कि टहलने जाना चाहिए। अब देखिए, क्रूर दुहि असु आदि के युग में आपका चतुर्थ व्यक्ति होगा। देखिए अब आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है, समास का क्रिया के साथ प्रयोग। देखिए, समास का क्रिया के साथ प्रयोग होने पर द्वितीय विभक्ति, जैसे राम देवाम और नमस्कृति आदि दोस्तों। और जहाँ अनादर हो वहाँ पे भी आपका द्वितीय विभक्ति होगा। अब देखिए, उधार लेना, कर्ज लेना के योग में आपका चतुर्थी विभक्ति आ जाएगा। जैसे गोविंद रामाय लक्ष्य धारयन्ति, इस प्रकार से आपका चतुर्थी विभक्ति होता है। नमस्कार यानी नमः, जिसके लिए नमस्कार किया जाए उसमें भी चतुर्थी विभक्ति होगा। कृष्ण ने नमः, अध्यापक नमः, कृष्ण ने नमस्कार किया, अध्यापक नमः यानी अध्यापक को नमस्कार किया। अब देखिए, यह भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। स्वस्ति स्वाहा आलम बसट शब्दों के युग में चतुर्थ व्यक्ति होगा। जैसे सर्वेभ्य जनेभ्य स्वाति, सभी लोगों का कल्याण हो। इस प्रकार के शब्दों में दोस्तों हमेशा चतुर्थी व्यक्ति आता है। अब देखिए, और दोस्तों आप इसका मतलब क्या है, आपके लिए क्या मतलब है इनका कि इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा। आपके लिए इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं कि बालक चंद्रे रोचते, इस जो आपका वाक्य है इसमें कौन सी विभक्ति है, कौन सा कारक है, आपको पहचानना होता है दोस्तों। इसलिए यह आपके लिए जो है इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। अब देखिए, अपादान कारक यानी पंचमी व्यक्ति, एबलेटिव केस यानी जिस पुरुष स्थान वस्तु के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष वियोग या बिछुड़ना। अब बिछुड़ना तो समझ सकते हैं दोस्तों, बिछुड़ना या अलग होना होता है, उसमें पंचमी व्यक्ति होती है। अब समझ लीजिए, आप इससे समझ लीजिए, हम लोग जो फॉर्म लगाते हैं यानी कि लखनऊ से जो है गाजियाबाद के लिए, यानी कि वह लखनऊ से गाजियाबाद आया तो लखनऊ फ्रॉम गाजियाबाद। तो दोस्तों इस प्रकार आप समझ सकते हैं। इसमें भी आपका पंचमी व्यक्ति में उसी फ्रॉम से देखिए पहले हम समझेंगे, भय और रक्षा के अर्थ में होने वाले योग में पंचमी व्यक्ति होती है। जैसे साहस सिंहात विभेति, वह शेर से डरता है। अब देखिए, जब कोई स्वयं को किसी से छुपाता है तो छिपने वाले शब्द में भी पंचमी व्यक्ति होगी। मातुर नीलेति कृष्णा, कृष्ण अपनी माता से छुपाता है। अब देखिए, भू धातु के कर्ता का उद्गम स्थान या प्रादुर्भाव स्थान अपादान होता है। जैसे हिमालय गंगा पर्वती, गंगा हिमालय से निकलती है, इसमें अपादान होगा। और उत्पत्ति के कारण पंचमी व्यक्ति होती है। जैसे धर्मा सुख भवति, धर्म से सुख की उत्पत्ति होती है, तो इसमें भी आपका जो है चतुर्थी व्यक्ति होगा। और घृणा विराम लज्जा प्रसमद आदि अर्थों में पंचमी व्यक्ति होगा। और देव पापा तो जुगुप्सुत यानी देव पाप से घृणा करता है। तो दोस्तों अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो इसको पूरा देखिए, क्योंकि इसके बाद आपके जो विभक्ति हैं और उनसे बनने वाले जो शब्द हैं आपको किस प्रकार में बनाना है उसको भी आपको देखना बहुत ज़रूरी बन जाता है। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में और देखते रहिए। देखिए, हम देखेंगे आगे, गृहात अंतिकम एवं वनम यानी घर के पास ही वन है। तुलनार्थक अर्थ में भी, जहाँ तुलना में जितनी अधिक बताया जाए उसमें भी पंचमी व्यक्ति होती है। भीम अर्जुनात स्थूल तरह यानी भीम अर्जुन से अधिक मोटा है। अब देखिए, बही गृहात बही गच्छ यानी घर के बाहर जाओ। तो दोस्तों बिना के योग में कृष्णार्थ बिना मथुरा शून्य अभवत, कृष्ण के बिना मथुरा शून्य हो गई। इस प्रकार में भी आपका बिना में भी। और दोस्तों जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो दोस्तों उसमें भी आपका जो है पंचमी व्यक्ति अपादान कारक होगा। अब देखिए, षष्ठी व्यक्ति यानी षष्ठी व्यक्ति होगा आपका यानी संबंध कारक। अब देखिए दोस्तों, जेनेटिक केस, जब किसी वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध होना पाया जाए वह संबंध कारक कहलाता है। जैसे ऐसा मम विद्यालय अस्ति, छात्र से छात्र का, और रामस्य यानी राम का, दशरथ चत्वारा यानी पुत्र
आसन यानी दशरथ के 4 पुत्र थे। इस प्रकार से देखिए वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध पाया जाए, वहां पे क्या होगा आपका संबंध कारक। तो दोस्तों स्पष्ट रूप से आपका संबंध कारक का चिन्ह क्या है, का और की और के, इस प्रकार से ना आपके इसके चिन्ह है। देखिए जैसे एषः मम विद्यालय अस्ति और छात्र का, राम का और दशरथ के 4 पुत्र थे, जहाँ किसी का स्मरण किया जाए, सह मातु स्मृति, वह माता को याद करता है, इसमें आपका षष्ठी विभक्ति होगा। अब देखिए आगे आपका अधिकरण कारक। अधिकरण में आपका सप्तमी विभक्ति होता है। देखिए क्रिया के आधार को अधिकरण कहते हैं, अर्थात कर्ता की क्रिया जिस स्थान पर या जिस समय में हो सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे वृक्ष बालका क्रीडन्ति यानी वृक्ष पर बालक खेलते हैं, आकाश मेघ संति आकाश में बादल हैं। और देखिए जब किसी को सबसे अच्छा या बुरा अर्थात उत्तरावस्था में प्रकट किया जाता है तो उसे सूचित करने वाले शब्द में क्या आता है, षष्ठी विभक्ति आती है। जैसे कपिसु कालिदास श्रेष्ठम, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। जिसके प्रति स्नेह दिखाया जाता है उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। माता पुत्रे स्नेहंती यानी माता पुत्र से स्नेह करती है। अनादर में सप्तमी विभक्ति होती है। सुते रोदिति यानी सोमदत्त गत्ता, विषय भाव समीपता के योग में सप्तमी विभक्ति होती है। और देखिए मेघ बरसती बादल से जो है बादल के बरसते हुए सह विद्यालय अचल। इस प्रकार देखिए आपकी निपुणता सूचक शब्दों में भी सप्तमी विभक्ति होती है। और दोस्तों अब हम देखेंगे आपका आखिरी और अंतिम जो कि संबोधन है। किसी को बुलाते समय संबोधन का प्रयोग होता है। संबोधन में प्रथम विभक्ति होती है। जैसे हे मित्र त्वं कुत्र गच्छति, हे मित्र तुम कहाँ जाते हो या जा रहे हो। संबोधन में प्रथम व्यक्ति होती है, परंतु इसका एक वचन अमान्य प्रथमा से भिन्न होता है, अतः इसे कारक नहीं माना जाता। संबोधन में हे का चिन्ह प्रयुक्त होता है, जैसे हे कृष्ण, हे राम, हे छात्र आदि आदि। अब देखिए दोस्तों आपके लिए इसमें ये शब्द आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले दोस्तों। हर बार आपके जो है पेपर में एग्जाम में यह देखने को मिलते हैं, टीईटी में आपको यह देखने को मिलेंगे, हर जगह दोस्तों यह आपके लिए देखने को मिलते हैं। तो इसी से संबंधित हम आपके लिए बेहतरीन तरीक़ा से इसको समझेंगे। और दोस्तों इसके समझे बिना आपका जो है संस्कृत अपूर्ण है। अब देखिए कैसे हम इसको समझते हैं दोस्तों। इसको हम जो है दूसरी वीडियो में आपको डिस्कस कर बड़ी अच्छे से समझा के आपको दूसरी वीडियो में हम आपको दिखा देते हैं। दोस्तों यह वीडियो कुछ लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको आपको हम दूसरी वीडियो में दिखा देते हैं। दोस्तों इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जो है आपके लिए मटेरियल है। देखिए आपके जो है पेपर में हर बार आने वाला इसमें हमने लिया है और दोस्तों अपने हाथों से जो है इसको हमने, तो देखिए दोस्तों यह आपके पेपर में हर बार आता है। संज्ञा लिंग वचन, इसका भी आपको हम जो है इसमें ज्ञान करा देंगे। तो दोस्तों आप जो है आपके इस वीडियो से जो है संस्कृत का लगभग आधा पार्ट जो है समाप्त हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम आपको लिए लाते हैं पार्ट 2। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी जो है लिंक मिल जाएगी। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगले पार्ट में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। अपना ध्यान रखिए।